जय श्री श्याम दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आप सभी का ट्रिकी मैथ्स बाई केडी में स्वागत करता हूं। मेरे भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मिक्सचर और एलिगेशन। मेरे भाई अर्थमेटिक का जो सबसे आसान और जो सबसे छोटा टॉपिक है वो दोस्तों क्या है, मिक्सचर और एलिगेशन है। इस टॉपिक को मेरे भाई हम क्या है 1 घंटे में आसानी से कवर कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इस टॉपिक का जो वेटेज है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मेरे भाई हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए मेरे भाई ये टॉपिक क्या है, बेहद खास बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे भाई मिक्सचर को पढ़ने से पहले हमें क्या है, एलिगेशन होता क्या है, काम कैसे करता है, वो हम जानेंगे। दोस्तों हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं, दो वस्तुएं हैं जिनका मूल्य अलग अलग हो सकता है, जिनकी सांद्रताएं अलग अलग हो सकती हैं। एक चीज़ दोस्तों मैंने मांगा, महंगी वस्तु है। दूसरी दोस्तों क्या है, इससे सस्ती वस्तु है। और इनको दोस्तों मैं क्या है A/B में मिलाया हूँ। तो दोस्तों हमारा जो मिश्रण का जो औसत है, ये दोस्तों क्या है, परिणामी मिश्रण का मीन है, औसत है। ऐसा दोस्तों हमें क्या है, परफॉर्मा एलिगेशन में दिखता है। अब यहाँ से दोस्तों हमें पूछा क्या क्या जा सकता है, हमसे दोस्तों ये रेशियो पूछा जा सकता है, हमसे मिश्रण का मीन पूछा जा सकता है, या दोस्तों इनमें से कोई एक मूल्य भी पूछा जा सकता है। देखिए कैसे। मेरे भाई महंगी चीज़ को यदि मैं डी से लिखूं, डी एर से, सस्ती चीज़ को सी से लिखूं, और मिश्रण का जो मीन है यदि उसको मैं एम से लिखूं, तो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा दोस्तों, हमें क्या है, महंगी चीज़ में से औसत घटाना है। एक रेशियो D-M है। दूसरा दोस्तों क्या है, एम में से सस्ती चीज़ को घटाना है, M-C है। ये दोस्तों हमें क्या है, अनुपात मिलेगा। अब मेरे भाई इसको हम क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई चावल है एक तरह का, जिसका दोस्तों क्या है, प्राइस कितना है, 30 रुपये पर केजी है। दूसरा चावल दोस्तों हमारे पास 50 रुपये पर केजी है। और इन दोनों को दोस्तों मैंने क्या है, मिलाया है। तो जो हमारा परिणामी मिश्रण है उसका जो मूल्य है वो मेरे भाई क्या है, 35 रुपये पर केजी है। तो हमसे पूछा जाएगा इनको किस अनुपात में मिलाया गया है। अब मेरे भाई हम करेंगे कैसे, ऐसे सवालों में एलिगेशन लगाते हैं। 50 में से 35 गया, कितना बचा, 15 हम यहाँ पे लिखेंगे। 35 में से 30 गया, बचा कितना, 5। यानी ये दोस्तों क्या है, 3:1 में इनको मिलाया जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या है, मिक्सचर और एलिगेशन में, खासकर एलिगेशन में केवल और केवल दोस्तों क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है। रूल मेरे भाई क्या कहता है, जो भी हमारा औसत होगा, जो भी हमारा परिणामी मिश्रण का औसत होगा, परिणामी मिश्रण का जो मीन होगा, वो मेरे भाई हमेशा क्या है, इन दोनों जो मूल्य हैं इनके बीच में होगा। अब मेरे भाई 30 और 50 को मैं किसी भी रेशियो में मिलाऊं, इनका औसत कभी भी दोस्तों क्या है, 50 से अधिक नहीं हो सकता है, 30 से कम नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पे जो हमें औसत मिलेगा, मेरे भाई जो औसत मिलता है वो दोस्तों क्या है, जो सबसे अधिकतम है उससे दोस्तों क्या है, कम रहेगा। और दोस्तों जो न्यूनतम है उससे दोस्तों हमारा औसत क्या है, अधिक रहता है। ये दोस्तों हमें क्या है, पता होना चाहिए। जो भी हमारा औसत मिलेगा वो दोस्तों इन दोनों के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ से सीधा सीधा सवाल मेरे भाई हमसे क्या है, पूछा जाता है। देखिए कैसे। पहला सवाल पढ़िए मेरे भाई, क्या दे रखा है, समान धारिता वाले दो बोतल क्रमशः 35% और 33.1/3% संतरे के जूस से भरे हुए हैं। उन्हें पूरी तरह सेब के जूस से भर दिया जाता है तथा फिर दोनों बोतलों को एक अन्य बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत कितना है, मेरे भी हमसे पूछा गया है। दोस्तों हमारे पास दो बोतलें हैं। एक बोतल में दोस्तों क्या है, 35% क्या है, संतरे का जूस है। दूसरे में 33.1/3% संतरे का जूस है। अब मेरे भाई ये बोतल जब हमें भरनी है, पूरी भरनी है, तो पहली बोतल में दोस्तों 35% जब आपका संतरे का जूस है, तो दोस्तों आपका सेब का जूस कितना रहेगा। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं जो पहली बोतल है उसमें 65% दोस्तों क्या है, एप्पल का जूस है। जो दूसरी बोतल है मेरे भी, उसमें जूस कितना रहेगा, जब संतरे का जूस इतना है तो दोस्तों सेब का जूस कितना रहेगा, 66 से ही 2/3% दोस्तों क्या है, दूसरी बोतल में सेब का जूस है। अब मेरे भाई चाहे मैं इनको किसी भी रेशियो में मिलाऊं, हमें फर्क नहीं पड़ता, ए और बी कोई भी हो, किसी भी रेशियो में मिलाऊं, जो भी मेरा दोस्तों परिणामी मिश्रण होगा, जो भी यहाँ पे परिणामी मिश्रण होगा, मैं एक चीज कह सकता हूँ, उसमें सेब के जूस की जो सांद्रता होगी वो इन दोनों परसेंटेज के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी।
अब मेरे भी आप ये बताओ, हमें केवल एक ऑप्शन जब ऐसा दे रखा है तो क्या हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत थी? नहीं, सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है मेरे भी? ऑप्शन डी है। इन दोनों के बीच में केवल हमें एक ऑप्शन ऐसा दे रखा था जो इन दोनों के बीच में था। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल पढ़ो मेरे भाई, क्या दे रखा है? दो जार ए और बी में दो द्रवों पी और क्यू का घोल है। जार ए और बी में द्रव पी और क्यू का अनुपात क्रम से 2:19 है, 1:11 है। यदि जार ए के 7 लीटर घोल और बी के 4 लीटर घोल को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पी और क्यू का अनुपात मेरे भी हमसे क्या है पूछा गया है। पहले सवाल में दोस्तों मैं क्या परसेंटेज दे रखा था, यहाँ पे सेम चीज़ दोस्तों क्या है रेशियो में दे रखी है। हमें दोस्तों क्या करना होगा, इसको परसेंटेज में बनाना है। देखिए कैसे मेरे भी, आप ये बताओ जो जार ए है और जार बी है, इनमें दोस्तों क्या है पी और क्यू दो द्रव हैं। यदि जार ए में मैं पी की सांद्रता देखूं, पी कितना है मेरे भाई? 2 है। टोटल हमारा मिश्रण कितना है? 2 और 19 21 है। यानी जो पी का भाग है वो दोस्तों क्या है 2/21 है। यहाँ पे किसी भाई को दिक्कत है, हमने क्या किया है दोस्तों, जो जार ए में पी कितना है वो लिखा है। जार बी में दोस्तों पी कितना है? 1:11 है, यानी पी 1 है तो मिश्रण 12 है। ये दोस्तों क्या है 1/12 है। अब मेरे भी एक चीज क्लियर है, मैं इनको किसी भी रेशियो में मिलाऊं, ए अनुपात भी दोस्तों कुछ भी मिलाऊं, जो भी हमारा परिणामी मिश्रण होगा, जो हमारा परिणामी मिश्रण होगा उसमें दोस्तों जो पी की सांद्रता होगी, जो पी की सांद्रता होगी वो इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी। ये हमें पता है, यही एलिगेशन का रूल है। ठीक है मेरे भाई, अब आप मुझे ये बताओ, यदि मैं इसका परसेंटेज देखूं, यदि 21 का 10% मेरे भी कितना होता है? 21 का 10% 2.1 हो जाता है। यानी ये जो मान है यहाँ पे पी की जो कंसंट्रेशन है वो मेरे भाई क्या है 10% से कम है, <10% है। 1/12 का मान मेरे भी कितना हो जाता है? 8.5% हो जाता है। बी में दोस्तों पी कितना है? 8.5% है। यानी मेरा वो ऑप्शन सही होगा जहाँ पे दोस्तों पी क्या है 8.5% से अधिक होगा और 10% से कम होना चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ पे तो क्या है पी ज्यादा है क्यू कम है, 10:11, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। पी का मान कम होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे दो ऑप्शन है। यदि दोस्तों मैं बी ऑप्शन देखूं, पी कितना है? 1 है। टोटल मिश्रण कितना हो गया मेरे भाई? 10। यदि मैं इसको परसेंटेज में देखूं कितना बना दोस्तों? 10% बना। क्या ये आंसर आपका संभव है? क्या ये आंसर आपका संभव है मेरे भाई? नहीं, क्योंकि हमारे दोस्तों क्या है 10% से कम होना चाहिए। जो भी कंसंट्रेशन होगी पी की 10% से कम होनी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। केवल एक ऑप्शन मेरे भाई ऐसा था जो इस रेंज को सेटिस्फाई करता था। मेरे भाई इस तरह के कई और सवाल भी क्या है सीधा सीधा इस प्रॉपर्टी बेस पे आते हैं, जहां आपको ध्यान क्या देना है, जो भी परिणामी मिश्रण है उसमें दोस्तों सांद्रता होगी वो दोस्तों इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है मेरे भाई, अब हम अपना क्या है टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए मेरे भाई, यूज ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन का यूज हम कहाँ कहाँ और कर सकते हैं वो भी मेरे भाई हमें क्या है पता होना चाहिए। इससे पहले एक चीज और है दोस्तों जो आपको जानकारी होनी चाहिए। एक टॉपिक है मेरे भी एलिगेशन जो हमने अभी पढ़ा था। हमारे पास कोई चावल 30 रुपये पर केजी है, दूसरा चावल 50 रुपये पर केजी है। इनका रिजल्टेंट दोस्तों हमारा परिणामी मिश्रण कितना है? 35 रुपये पर केजी मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो रेशियो होगा वो दोस्तों हम निकाले थे, ये कितना है? 15:5, यानी 3:1 होना चाहिए। ये मेरे भाई एलिगेशन कहता है। क्या इस तरह का या इससे मिलता जुलता टॉपिक आपने कहीं और भी पढ़ा है क्या मेरे भाई? अपने दिमाग पे जोर डालिए। बिल्कुल पढ़ा है। सेम चीज दोस्तों क्या है डेविएशन करता है। आपने औसत में डेविएशन टॉपिक पढ़ा होगा। डेविएशन से दोस्तों हम इस सवाल को कैसे करते हैं, कुछ लोगों का औसत 30 है, कुछ लोगों का औसत 50 है। यदि पूरी क्लास का औसत 35 है या चावल का मूल्य कुछ भी है, यदि मैं इनको ए अनुपात बी में मिलाया है तो दोस्तों हमें क्या है ए अनुपात बी पूछा गया। यहाँ पे टोटल दोस्तों कितने लोग हैं? ए प्लस बी। ये सवाल दोस्तों क्या है, ये डेविएशन है, ये एलिगेशन है। करते कैसे हैं, डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है वो मेरे भी आपको पहचाननी होगी। हम दोस्तों करते क्या है, जो भी परिणामी है, जो यहाँ पे परिणामी है मिश्रण का, उससे इनका डेविएशन चेक करते हैं। ये 35 है, ये दोस्तों इससे कितना कम है? 30 इससे 5 कम है।
एक वस्तु पे 5 कम है तो ए वस्तुओं पे दोस्तों कितना होगा, 5 गुणा ए का डेविएशन आया। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव में आएगा। ये दोस्तों 35 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, एक पे 15 अधिक है तो बी लोगों पे ये हो गया। अब मेरे भी हमें पता है जो भी हमारा नेट डेविएशन होता है वो दोस्तों क्या है, जीरो होना चाहिए, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होंगी। यहाँ से ए बटा बी मेरे भी कितना आ गया, 3:1 आ गया। अब मेरे भी आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, क्या ये और ये अलग है? नहीं है मेरे भाई, चाहे आप एलिगेशन बोलें चाहे डेविएशन बोलें, दोनों का जो प्रिंसिपल है वो एक है मेरे भाई। जहाँ पे जो रेशियो हमें यहाँ पे मिलता है सेम उस रेशियो को हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो वैल्यू दोनों यहाँ पर हैं वो दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो परिणामी है उससे दोस्तों हम डेविएशन ही यहाँ पे चेक करते हैं, डेविएशन ही यहाँ पे चेक करते हैं। कैसे? ये 50 35 से कितना अधिक है, 15 अधिक है। 35 30 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। सेम चीज़ दोस्तों हम क्या है यहाँ पे करते हैं। तो चाहे आप एलिगेशन बोलें चाहे आप डेविएशन बोलें दोस्तों, दोनों ही क्या है, सिमिलर टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों हम क्या है, हमें पता होना चाहिए कि एलिगेशन हम किन किन टॉपिकों में और लगा सकते हैं। अब मेरे भाई पहला टॉपिक क्या है, हम दोस्तों क्या है, प्रॉफिट लॉस में लगा सकते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, एवरेज में लगा सकते हैं। तीसरा, टाइम स्पीड में भी हम इसका काफ़ी यूज करते हैं, टाइम एंड स्पीड में। चौथा मेरे भाई परसेंटेज में। और भी कई टॉपिकों में दोस्तों हम क्या है, इनका काफ़ी यूज करते हैं, जैसे SI एंड CI में भी किया जाता है कई सवालों में। तो हमें दोस्तों क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अब मेरे भी आप मुझे ये बताओ, एलिगेशन में कुल मिला के 3 चीज़ें हैं। एक ये वाला मूल्य है 30 50 35, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, 3:1 रेशियो है। यहाँ पे दोस्तों केवल और केवल 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ दोस्तों क्या है, ये वैल्यू है। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है, ये परिणामी है। और तीसरी चीज़ दोस्तों क्या है, उनका रेशियो है। अब मेरे भाई यहाँ पे सीखने वाली बात आपके लिए एक और है, वो दोस्तों क्या है, हमेशा रूल लिखिए। एलिगेशन का रूल क्या कहता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोस्तों हमेशा क्या है, समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। देखिए कैसे, यदि मेरे भाई मैं मूल्य की बात करूं, मूल्य मेरे भाई दो तरह का हो सकता है, या तो विक्रय मूल्य हो सकता है या क्रय मूल्य हो सकता है। यदि मेरे भाई यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस ली है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस ली है, तो दोस्तों हमें क्या है, मिश्रण का भी सेलिंग प्राइस लेना होगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस ले लें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले लें, तो हम एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, यदि यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस लूँ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लूँ, तो मेरे भाई यहाँ पे मुझे क्या है, कॉस्ट प्राइस लेना होगा। ये नियम है कि इनकी यूनिट मेरे भाई सेम होनी चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ पे हमने ये तो सेम ले लिया। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो किस चीज़ का मिलेगा, आपको वो पता होना चाहिए। मेरे भाई मूल्य हम निकालते कैसे हैं, किसी भी वस्तु का मूल्य दोस्तों क्या है, रुपए पर केजी निकाल सकते हैं, दूध है तो लीटर में निकाल सकते हैं, कपड़ा है तो मीटर में निकाल सकते हैं। यानी दोस्तों ये क्या है, सीधा सीधा उनकी मात्रा है, क्वांटिटी है। जब भी मेरे भाई मैं मूल्य लूंगा तो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो दोस्तों किसका मिलेगा, उनकी क्वांटिटी का मिलेगा, कितने किलो है कितने लीटर है वो अनुपात मिलेगा। दूसरा मेरे भाई, यदि यहाँ पे मैं ये तो पहला मूल्य लिया है, यदि दोस्तों यहाँ पे मैं लाभ या हानि ले लूँ, लाभ या हानि ले लूँ, तो मेरे भाई आप मुझे बताओ लाभ या हानि निकलता किस चीज़ पे है। लाभ या हानि मेरे भाई हम क्या है, सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो मेरे भाई जो रेशियो मिलेगा वो दोस्तों क्या है, हमें CP का रेशियो मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जो भी दोस्तों हमारी यूनिट है वो जिसके सापेक्ष निकाली जाती है, रेशियो हमेशा दोस्तों उसी चीज़ का मिलेगा। तीसरी चीज़, यदि दोस्तों मैं यहाँ पे टाइम स्पीड ले लूँ, यदि मैं स्पीड का रेशियो लेता हूँ, यदि मेरी यहाँ पे कोई स्पीड है, यहाँ पे कोई स्पीड है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, पूरी यात्रा के दौरान औसत स्पीड है, तो जो हमें रेशियो मिलेगा, स्पीड दोस्तों क्या रहती है, किलोमीटर पर आवर रहती है। यानी जो रेशियो मिलेगा वो दोस्तों हमें क्या है, समय का रेशियो मिलेगा, समय का मिलना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। यदि मैं ब्याज लूंगा तो ब्याज किस पे निकाली जाती है मेरे भाई, मूलधन पे निकाली जाती है। उस केस में यहाँ पे दोस्तों हमारे जो रेशियो होगा वो उनके प्रिंसिपल का होगा। जब दोस्तों यहाँ पे मैं ब्याज ले रहा हूँ, यहाँ पे ब्याज ले रहा हूँ, यहाँ पे ब्याज ले रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, कुल 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें सेम वैल्यू रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है,
उनके रिलेटिव जो रेशियो आएगा वो दोस्तों किस चीज़ का आएगा, जिसके सापेक्ष वह चीज़ निकाली जाती है वो रेशियो आएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई पहला क्वेश्चन। पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 325 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार द्वारा एवं शेष भाग 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन द्वारा तय किया है। यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 6 घंटे का समय लगा है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है, मेरे भी हमसे पूछा गया है। मेरे भाई टॉपिक का नाम क्या है, जो सवाल आया है वो है दोस्तों क्या, टाइम स्पीड। लेकिन ऐसे सवालों में दोस्तों हमारे लिए क्या सबसे बेस्ट अप्रोच है, वो है एलिगेशन। एलिगेशन का यूज मेरे भाई हम क्या है कई सारे टॉपिकों में करते हैं, वही दोस्तों आज हम क्या है उस चीज़ को कवर करेंगे। मेरे भाई आप ये बताओ, एक बार वह किस स्पीड से चल रहा है, कुछ यात्रा का भाग 40 की स्पीड से जा रहा है। जब ट्रेन से जा रहा है तो दोस्तों क्या है 65 की स्पीड से जा रहा है। अब मेरे भाई जो हमारी पूरी यात्रा है, क्या उसके दौरान जो उसकी औसत स्पीड है वह हमें पता है क्या। कुल चला है 325 किलोमीटर और समय लगा है मेरे भाई 6 घंटे, तो पूरी यात्रा के दौरान मैं ये कह सकता हूँ जो उसकी औसत स्पीड है वो दोस्तों ये रही होगी। क्या यहाँ पे मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, रेशियो मेरे भाई किस चीज़ का मिलेगा, आप मुझे ये बताओ। जब मैंने आपको बताया है यहाँ पे स्पीड है, स्पीड दोस्तों क्या है किलोमीटर पर आवर है, स्पीड हमेशा समय के सापेक्ष निकाली जाती है, तो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो मेरे भाई क्या है उनका समय का मिलेगा। अब इसको मेरे भाई हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, मुझे यहाँ पे ये 6 हटाना है, यानी गुणा, यदि मैं सभी में 6 का गुणा कर दूँ तो मेरे भाई हमारी क्या है वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, 6 से 6 गया। ये मेरे भी कितना हो गया 240 हो गया। ये मेरे भी 360 और 30 390 हो गया। अब मुझे एलिगेशन लगाना है, 390 में से 325 गया, कितना बचा 65 रेशियो। 325 में से 240 गया, 60 और 25 85। इसको और मैं सॉल्व करूंगा तो 13:17 दोस्तों क्या है मेरा उनके द्वारा लिया गया समय है। अब मेरे भाई जब हमें कुल समय पता है, कुल समय कितना है 6 घंटे है, तो ट्रेन से मेरे भाई ट्रेन से कितना चला है मैं निकाल सकता हूँ। ट्रेन से कुल 17 यूनिट चला है, 17, कुल समय कितना है 30 है, और इस 30 की वैल्यू मेरे भाई हमें 6 दे रखी है, तो मेरे भाई ये क्या आ चुका है, हमारा समय आ चुका है। हमसे पूछा क्या गया है, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। समय में यदि मैं चाल का गुणा कर दूं, ट्रेन की चाल मेरे भाई कितनी है 65 है, तो मेरे भाई ये हमें क्या मिलेगा, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी। ये मुझे सॉल्व करना था। ऐसे दोस्तों ये 5 बार, 5 से 13 बार, 13 गुणा 17 किया 130 और 91, 221 किलोमीटर मेरे भाई क्या है वह ट्रेन से चला है। ऑप्शन 2 हमारा सही है। कितने भाइयों के समझ में आया। मेरे भी एलिगेशन का यूज हम बहुत सारे टॉपिकों में करते हैं, ध्यान केवल ये देना है कि ये जो रेशियो मिलेगा वो किस चीज़ का मिलेगा, जिसके सापेक्ष जो चीज़ निकाली जाती है। स्पीड दोस्तों हमेशा समय के सापेक्ष निकाली जाती है, किलोमीटर पर आवर स्पीड रहती है, किलोमीटर पर आवर, तो मेरे भी यहाँ पे जो समय का रेशियो मिलेगा। ठीक है मेरे भाई अगला सवाल करते हैं। इस तरह का सवाल मेरे भाई क्या है हर एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब मेरे भाई ये क्या है, एक स्पेशल केस है। क्या दे रहा है, एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया है। पानी और दूध का क्रम से अनुपात मेरे भाई हमसे क्या है पूछा गया है। दोस्तों दूध विक्रेता कर क्या रहा है, बोल रहा है कि वो लागत मूल्य पर दूध बेच रहा है और फिर भी 25% का प्रॉफिट पा रहा है। कैसे पाएगा दोस्तों, जब वो दूध में क्या है मिलावट करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी हमारा क्या है परसेंटेज प्रॉफिट है, वही दोस्तों क्या है मिलावट है। हमें लाभ कितना हुआ है 25% का लाभ हुआ है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों क्या है 1/4 है। यानी दोस्तों हमारा दूध कितना है मिश्रण में, दूध ये है, तो दोस्तों इस पे पानी कितना मिलाया है, इतना यूनिट पानी मिलाया है। यानी पानी और दूध का अनुपात मेरे भाई क्या है 1:4 आ गया। ऑप्शन 4 हमारा सही है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी अपनी लागत मूल्य पर बेच रहा है तो सीधा सीधा दोस्तों हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा प्रॉफिट परसेंट है वही दोस्तों क्या है पानी और दूध का अनुपात तो होगा। पहली चीज़ तो ये है। अब मेरे भी यदि हम इसमें एलिगेशन लगाने की सोचें तो वो कैसे लगाएंगे। एक दोस्तों हमारा दूध है, दूसरा पानी है, और दोस्तों उनका मिश्रण है।
मिश्रण को मेरे भाई बेच किस पे रहा है, लागत मूल्य पर बेच रहा है। या दूध का लागत मूल्य दोस्तों मैं 100 रुपये मान लूँ, तो मिश्रण को मेरे भाई 100 में ही बेचा है। अब मेरे भाई पानी का कुछ ऐसा सीन रहता है कि चाहे इसका कॉस्ट प्राइस लूँ, चाहे दोस्तों मैं सेलिंग प्राइस लूँ, दोनों ही जीरो रहते हैं। यानी पानी का दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है, जीरो है। दूध का जो हमारा मिश्रण है उसका विक्रय मूल्य 100 है। तो मेरे भाई यहाँ भी मुझे क्या है, विक्रय मूल्य लेना होगा, सेलिंग प्राइस लेना होगा। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। अब मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, 100 रुपये का दूध है, यदि वह इसे 25% पर बेचता तो आपका विक्रय मूल्य कितना रहता है, 125 रहता है। यानी यहाँ पे दोस्तों दूध का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 25% के लिए, 125। यहाँ से जो रेशियो मिला 100:25, सीधा सीधा ये भी दोस्तों क्या है, 4:1 है। यानी दूध कितना है, 4 है, तो पानी 1 है। हमसे पानी और दूध का पूछा गया है 1:4। अब मेरे भाई यहाँ पे ऐसे सवालों में बच्चे फिर भी एग्जामिनर गलती करा लेता है। गलती या सावधानी मेरे हमें भाई हमें क्या बरतनी है, आप वो देखिए। इस सवाल में सबसे ज़्यादा गलती क्यों होती है, यदि एग्जामिनर यहाँ पे हमसे पूरे मिश्रण में पानी की मात्रा पूछ लेता, पानी का मात्रा या प्रतिशत पूछ लेता, तो मेरे भाई वो क्या होता, आप ये देखो, 4 यूनिट दूध है, 1 यूनिट दोस्तों पानी है, कुल मिश्रण है कितना, 5 यूनिट मिश्रण है। यदि यहाँ पे वो हमसे दोस्तों क्या है, पानी और मिश्रण का अनुपात पूछ लेता, तो पानी और मिश्रण का अनुपात दोस्तों क्या है, 1:5 हो जाता, ये ऑप्शन होता। यदि यहाँ पे हम मिश्रण में पानी की प्रतिशत पूछ लेता, तो 1/5 गुणा 100 करते, तो मेरे भाई 20% क्या है हमारा, उस मिश्रण में पानी है। उस मिश्रण में पानी कितना है दोस्तों, 20% है। ये आपको सावधानी बरतनी है कि आपसे पानी और दूध पूछा गया है या मेरे भाई मिश्रण पूछा गया है। ये आपको थोड़ा सा सावधान होने की यहाँ पे जरूरत है, एग्जामिनर यहीं पे आपसे गलती करा सकता है। अब मेरे भाई हम अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है दोस्तों, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% दोस्तों क्या है, लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत मूल्य दोस्तों क्या है, 10 रुपये है, तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मेरे भी हमसे क्या है, पूछा गया है। दूध है दोस्तों, कुछ पानी है। मेरे भी आप मुझे ये बताओ, उसके शुद्ध दूध की लागत कीमत कितनी है, 10 रुपये है। ये हमें क्या दे रखा है मेरे भाई, ये मिश्रण का सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये दोस्तों क्या है, हमें दूध का कॉस्ट प्राइस दे रखा है। अब मेरे भाई हमें पता है, या तो मुझे सभी को सेलिंग प्राइस बनाना है या सभी को कॉस्ट प्राइस बनाना है। अब मेरे भाई यदि मैं सभी को सेलिंग प्राइस बनाता हूँ, तो मिश्रण का सेलिंग प्राइस मेरे भी कितना है, 9 रुपये है। जो मिश्रण है उसका विक्रय मूल्य 9 रुपये है। पानी का मेरे भाई मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे कॉस्ट प्राइस लो चाहे सेलिंग प्राइस लो, पानी फिलहाल में फ्री है हमारा। ठीक है दोस्तों। अब जो दूध है, दूध का दोस्तों हमें क्या है, लागत मूल्य कितना दे रखा है, 10 रुपये। अब हमें निकालना क्या था दोस्तों, सेलिंग प्राइस लेना है। जब ये मेरा सेलिंग प्राइस है, जब यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिया है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो मेरे भाई दूध का भी मुझे सेलिंग प्राइस लेना होगा। शुद्ध दूध का लागत मूल्य 10 रुपये है, यदि इसको 20% लाभ पर बेचता, तो सेलिंग प्राइस दोस्तों शुद्ध दूध का क्या रहता, 12 रुपये रहता। ये मुझे सॉल्व करना था। यहाँ से क्या मिला दोस्तों, 9 में से 0 गया 9, 12 में से 9 गया 3, यानी 3:1 दोस्तों क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण 3:1 है। ऑप्शन 1 हमारा सही है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान क्या देना है, केवल और केवल दोस्तों में या तो सीपी चाहिए या एसपी चाहिए। अब मेरे भाई आपका जो होमवर्क है, आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे भाई, जो आपको होमवर्क बोला जा रहा है उसको आपको जरूर करना है। होमवर्क क्या है मेरे भाई, इसी सवाल को मेरे भाई आपको क्या है, सभी का सीपी के रेशियो से इस सवाल को हल करना है। ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या है, सेलिंग प्राइस लिया है, आपको इसी सवाल को कॉस्ट प्राइस के थ्रू करना है। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल मेरे भाई क्या है, CISI का है। सवाल बेहद प्यारा है। क्या दे रखा है, राहुल ने कुल 25,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर तथा कुछ भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया है। यदि ब्याज की दर 20% प्रतिवार्षिक हो तथा 2 वर्षों के अंत में उसे कुल इतना दोस्तों क्या है, ब्याज मिला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना पैसा उधार दिया है। ऐसा सवाल भी दोस्तों हम क्या है, एलिगेशन से करेंगे। देखिए कैसे, कुछ पैसा दोस्तों क्या है, साधारण ब्याज पे दिया है, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई क्या है 20% है, समय हमें 2 साल दे रखा है, तो 2 साल में साधारण ब्याज दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा, 1 साल में 20% है तो 2 साल में दोस्तों क्या है 40% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो दोस्तों 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 20 और 20 के दो सक्सेसिव लगेंगे, 20 प्लस 20 गुणा सॉरी प्लस 20 गुणा 20/100, दो सक्सेसिव ऐसे ही आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 44% दोस्तों हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। अब मेरे भाई हमारे क्या है, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहली चीज तो क्या है, मैं ये देखूं 25,000 का ये कितना परसेंट है, मैं परसेंटेज निकाल लूं और उस परसेंटेज की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं। 25,000 का 10,750 मेरे भाई क्या है 43% रहता है, 43% रहता है, तो मेरे भाई यहाँ पे हम एलिगेशन लगाएंगे, 44 में से 43 गया, एक बचा 1:3, यानी जो उसने पूंजी बांटी है, तीसरा हिस्सा दोस्तों क्या है, 3 हिस्सा CI है, 1 हिस्सा SI है, तो दोस्तों हमसे CI का मान पूछा गया है 3/4 गुणा कुल पूंजी कितनी थी 25,000 थी, ये हमें सॉल्व करना था, ये दोस्तों कितना गया 6250, इसको सॉल्व किया 18,750 मेरे भी हमारा क्या है राइट आंसर है। पहली चीज तो दोस्तों ये है। दूसरी चीज दोस्तों इस सवाल को हम क्या है सीधा सीधा रुपए से भी कर सकते थे। सेकंड मेथड मेरे भी क्या है, इसको हम रुपए से कैसे करेंगे आप वो देखिए। यदि वह सारा का सारा पैसा दोस्तों SI पर देता तो 25,000 का 40% दोस्तों कितना हो जाता है, 10,000 रुपये उसको ब्याज मिलना चाहिए था, किस पे SI पे। यदि वह सारा का सारा पैसा CI पर देता तो 25,000 का 44% मेरे भी कितना हो जाता है 11,000 हो जाता है। उसे मेरे भाई मिला कितना है, कुल 10,750 मिला है, 10,750 मिला है। यहाँ पे भी दोस्तों में एलिगेशन लगाना था, ये कितना हो गया 750, इसमें से ये घटाया 250, यानी यहाँ भी दोस्तों में क्या है 1:3 का रेशियो मिला। चाहे दोस्तों मैं यहाँ पे परसेंटेज इसको परसेंटेज में लिख लेता या फिर दोस्तों इनको क्या है मुझे मूल्य में लिख लेना था, दोनों एक ही चीज है। ठीक है मेरे भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है मेरे भाई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अब तक मेरे भाई हमने क्या है यूज ऑफ एलिगेशन पढ़ा है कि भाई एलिगेशन का यूज जो हम अदर टॉपिक में करते हैं वो किस तरह किया जाता है। अब मेरे भाई जो हमारा मेन टॉपिक है मिक्सचर वो शुरू होता है। मिक्सचर में मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है, एक हमारे पास 30 रुपये पर केजी चावल है, दूसरा 50 है, उनका परिणामी मिश्रण का 35 है, तो दोस्तों ये क्या है 3:1 में हमें क्या है मिलाने होंगे। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको यहाँ पे अब मिश्रण में आपसे सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है आप वो देखिए। यहाँ पे दोस्तों पहली चीज क्या है, ये है पहली चीज दोस्तों, फर्स्ट चीज ये है, दूसरी चीज दोस्तों क्या है सेकंड ये है परिणामी मिश्रण, परिणामी मिश्रण, और तीसरी चीज दोस्तों क्या है ये रेशियो है। अब मिश्रण में मेरे भाई हमारे पास क्या है 3 चीजें हैं जो हमसे सवाल पूछा जाएगा, कोई भी 2 चीज हमें दे रखी होंगी, तीसरी चीज का दोस्तों हमसे क्या है मान पूछा जाएगा, चाहे तो वह ये और ये दे रखा होगा रेशियो पूछा जाएगा, चाहे दोस्तों ये और ये दे रखा होगा परिणामी मिश्रण पूछा जाएगा, चाहे ये और ये दे रखा होगा, इनमें से कोई एक वैल्यू पूछी जाएगी। कुल मिला के यहाँ से यही सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिश्रण का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, आप ये देखिए 40% हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% HCl अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना चाहिए। मेरे भाई हमें परिणाम क्या चाहिए 40% चाहिए, हमारे परिणामी में 40% दोस्तों क्या है HCl होना चाहिए, और हमारे पास है कितना, एक में 60% है, एक में 25% है, एक में 60% है, दूसरे में 25% है, और मेरे भाई हमसे क्या है उनको किस अनुपात में मिलाना चाहिए वो रेशियो पूछा गया है। 40 में से 25 गया कितना बचा मेरे भाई 15, 60 में से 40 गया कितना बचा मेरे भाई 20, यानी हमारा राइट आंसर मेरे भाई क्या है, हमें उनको 3:4 में मिलाना होगा। ये पहला तरीका का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। हमें क्या दे रखा था, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, रेशियो पूछा गया था। कोई भी 2 वैल्यू दे रखी होंगी, तीसरी वैल्यू मेरे भाई हमसे क्या है पूछी जाएगी। अगला सवाल करते हैं। अब मेरे भाई परसेंटेज तक तो बच्चों को क्या है दिक्कत नहीं आती, जैसे ही वैल्यू आपको रेशियो में मिलती है ज़्यादातर बच्चे दोस्तों क्या है घबरा जाते हैं। ये सवाल पढ़िए, एक बर्तन में, एक बर्तन ए में अम्ल और पानी का अनुपात दोस्तों ये दे रखा है,
मिलाया जाता है और बर्तन बी में दोस्तों ये अनुपात है। तदनुसार उन बर्तनों के मिश्रणों में किस अनुपात में मिश्रण निकाले जाएं ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। एक सांद्रता ये है, एक सांद्रता ये है, परिणामी ये है, वो रेशियो मेरे भी आपसे क्या है पूछा गया है। सेम सवाल है लेकिन परसेंटेज में दोस्तों हमें क्या है नहीं दे रखा है। कोई बर्तन ए है, कोई बर्तन बी है। अब मेरे भी ऐसे सवालों में चाहे तो मैं इसको अम्ल से कर सकता हूँ, चाहे दोस्तों पानी से कर सकता हूँ। आप मुझे ये बताओ, बर्तन ए में अम्ल का हिस्सा कितना है, 5 है। कुल मिश्रण कितना है, 5 और 2 7 है। यानी बर्तन ए में मैं 5 अम्ल का परसेंटेज देखूं तो 5/7 दोस्तों क्या है, अम्ल का परसेंटेज है। बर्तन बी में अम्ल का परसेंटेज देखूं तो मेरे भी 8/13 दोस्तों क्या है, अम्ल का परसेंटेज है। 8 अम्ल है, टोटल यूनिट 13 है। परिणामी मिश्रण में मेरे भी क्या है, 9/13 है और ये रेशियो हमसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, ये यहाँ पे हमने क्या है सीधा सीधा इनको परसेंटेज में लिख लिया है। ऐसा लिखने से दोस्तों ये हमें क्या मिला है, परसेंटेज ही मिला है एक तरह से। अब यहाँ पे जो हमें हर दिख रहा है मेरे भाई, हमें क्या है इसको इग्नोर करना होगा। या तो आप दोस्तों क्या है सीधा सीधा घटा के कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम दोस्तों क्या है हर को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, इन सभी वैल्यूज का दोस्तों मैं क्या है एलसीएम लूंगा। कितना मिला, 91। यदि मैं गुणा 91 यहाँ पे कर दूं, गुणा 91 यहाँ पे कर दूं, गुणा 91 यहाँ पे कर दूं, तो मेरे भी क्या है हमारी कोई किसी भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। 7 से 13 बार, 13 से दोस्तों ये 7 बार, 13 से 7 बार। अब मेरे भाई ये वैल्यू कितनी रही, 5 × 13 किया, ये 65% हो गया, 65 हो गया, ये 56 हो गया, 56 हो गया। 9 × 7 किया, 63 हो गया। इनका रेशियो दोस्तों क्या है, 63 में से 56 गया, कितना बचा, 7:65। 65 में से 63 गया 2। ये मेरे भी हमारा क्या है, राइट आंसर है। उनको 7:2 में मिलाना होगा। परसेंटेज तक ज़्यादातर बच्चों को समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही रेशियो आता है कुछ भाइयों को समस्या होने लग जाती है। तो मेरे भी रेशियो देख के आपको क्या है ये वाली अप्रोच लगानी है। अगला सवाल करते हैं। ये सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, सेम सवाल है, लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या है फर्क है मेरे भाई, वो लैंग्वेज आपको समझनी है। क्या सवाल दे रखा है, दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्या है, एक में ये है, दूसरे में ये है, के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों में से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा दोस्तों क्या है, आधी आधी हो जाए। ये सवाल काफ़ी आता है। आधी आधी का मतलब दोस्तों क्या है, जो हमारा रिजल्टेंट मिश्रण होगा उसमें 50% एसिड है, 50% पानी है। मेरे भी बर्तन ए क्या कह रहा है, बर्तन ए में अम्ल कितना है, 4 हिस्सा है, टोटल क्या है 7 है, यानी बर्तन ए में 4/7 है। बर्तन बी में मेरे भी अम्ल कितना है, 2/5 है। रिजल्टेंट में मेरे भी क्या है, आधा पानी आधा अम्ल है, यानी 1/2 है, 50% है। सेम सवाल था, अंतर क्या है दोस्तों, इस भाषा को लेके है कि आधा आधी, आधी पानी आधी दोस्तों क्या है हमारा अम्ल है। ये हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 7, 5 और 2 का एलसीएम लिया, कितना आया मेरे भाई 70, गुणा 70, गुणा 70, गुणा 70। 7 से 10 बार, 5 से 14 बार, 2 से 35 टाइम्स, ये 35 हो गया, ये 28 हो गया, ये मेरे भाई 40 हो गया। 35 में से 28 गया, कितना बचा, 7:40। 40 में से 35 गया 5, 7:5 मेरे भी क्या है वो अनुपात है जिसमें हमें इनको मिलाना होगा। बात समझ में आई दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा है। अगला सवाल करते हैं, ये सवाल पढ़िए, क्या सवाल है दोस्तों। दूध और पानी के मिश्रण में 12.5% पानी है। दूसरे मिश्रण बी में पानी और दूध का अनुपात x अनुपात y के अनुपात में है। यदि ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में 75% दूध होता है। x अनुपात y का मान मेरे भाई हमसे क्या है पूछा गया है। वीडियो को पॉज करो मेरे भाई, जो भी भाई इस सवाल को बना लेगा उसकी तैयारी मेरे भाई क्या है बेहद अच्छी है, वो इस टॉपिक को समझ चुका है। देखिए कैसे, मिश्रण ए में मेरे भाई पानी कितना है, मैं हर जगह मिश्रण ए है, एक मिश्रण बी है। मिश्रण ए में 12.5% पानी है। 12.5% का मान दोस्तों क्या रहता है, 1/8 पानी है। मिश्रण बी में पानी और दूध का अनुपात दोस्तों x अनुपात y है। मैं दोस्तों इसको सीधा सीधा कोई वैल्यू दे देता हूँ, p है।
यदि ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में 75% दूध हो जाता है। 75% दूध का मतलब मेरे भी मिश्रण में पानी कितना है? 1/4 है। कब है? जब इनको 2:3 में मिलाया गया है। 2:3 में मिलाया गया है मेरे भाई, ये मान हमसे क्या है? पूछा गया है। मैंने आपको बता रखा था कोई भी दो चीज आपको दे रखी होगी, तीसरी चीज मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा। अब मेरे भाई इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप ये बताओ? 1/4 में से 1/8 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 1/8 बचा। जब 1/8 की वैल्यू दोस्तों क्या है? 3 की वैल्यू 1/8 है, तो 2 की वैल्यू दोस्तों क्या रहेगी? सीधा सीधा 1/8 गुणा 2/3। 2 से दोस्तों 4 बार, यानी ये जो वैल्यू है 4 गुणा 3 किया, यहाँ पे दोस्तों क्या है? 1/12 है। अब मेरे भाई यहाँ पे ये वैल्यू क्या रही होगी? इसमें से मैंने इसको घटाया है तो ये मिला है, यानी ये मान दोस्तों क्या है? इन दोनों को जोड़ दूं, 1/12 प्लस 1/4 को जोड़ा, एलसीएम आया 12, 1 प्लस 3, 4/12 यानी 1/3 है। यहाँ पे दोस्तों पी का मान कितना आ गया? 1/3 आ गया। अभी मेरे भाई क्या है? सवाल खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ज्यादातर बच्चे क्या है? 1/3 टिक कर देंगे, जो दोस्तों क्या है? गलत हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है मेरे भाई, वो आपको देना है ध्यान। आपसे पूछा गया है पानी और दूध का अनुपात दोस्तों क्या है? X/Y है। पानी और दूध X/Y है। जब पानी 1 है, पूरा मिश्रण 3 है, तो दूध मेरे भाई कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। यहाँ पे जो हमने दोस्तों नीचे लेते हैं ये कुल मिश्रण में से है, यानी ये दोस्तों पानी है, ये दूध है। पानी और दूध का अनुपात मेरे भी क्या है? 1/2 है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपसे पानी और दूध का पूछा गया है, पानी और मिश्रण का नहीं पूछा गया है। यहाँ पे जो 1/3 मिला है वो दोस्तों क्या है? पानी की वैल्यू है। पानी दोस्तों क्या है? 1/3 है। जब 1/3 पानी है तो 2/3 मेरे भाई क्या है? दूध रहा होगा। पानी और दूध 1/2 में है। अब मेरे भाई कुछ सवाल हमसे जो पूछे जाते हैं वो दोस्तों क्या है? समान धारिता पे होते हैं। कोई भी हमारे बर्तन है उनकी दोस्तों क्या है? समान धारिता रहती है। ऐसे सवालों को करने का थोड़ा तरीका अलग रहता है, वो हम जानेंगे। ये सवाल देखो दोस्तों, क्या दे रखा है? मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात, एक तो ये है, दूसरा ये, दो मिश्र धातु में तांबा और जस्ता इस अनुपात में है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तथा पिघलाकर नई एक मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी में तांबा और जस्ता का क्या अनुपात होगा? मेरे भी हमसे पूछा गया। दोस्तों जब भी हमसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि भाई हम क्या है इस अनुपात में मिला रहे हैं, तो दोस्तों परिणामी मिश्रण में क्या अनुपात होगा, उसके लिए सीधा सीधा एक हमें ध्यान देना है। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक मेरे भाई क्या कहती है? जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, किस अनुपात में दे रखी है? 2:3 में मिलाना है। यानी हमें दोस्तों क्या दे रखा है? एक है 3:4 में, दूसरा 5:9 में है, और इनको दोस्तों हमने क्या है? 2:3 में मिलाया है। अब हमें ध्यान क्या देना है मेरे भाई, वो देखो। इन दोनों को जोड़ा, कितना मिला? 5। यानी किसी भी चीज़ को दोस्तों मैं 2:3 में मिलाऊं तो जो उनकी जो कुल मात्रा होगी वो दोस्तों हमेशा क्या है? 5 का डिविजिबल होगी। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना था 5 का डिविजिबल ना, ये ऑप्शन है, इन दोनों का योग भी 5 का डिविजिबल नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। अगर ऐसे आपके पास दो ऑप्शन मिल गए, उस केस में मेरे भाई हमारी अप्रोच क्या रहेगी? हमें मेरे भाई क्या है? इन सभी का एलसीएम लेना है। इनका योग कितना रहा? 7 रहा। इनका योग कितना रहा? 14 रहा। इनका दोस्तों क्या है? 5 रहा। 7, 14 और 5 का एलसीएम लेना है, कितना आया? 70 आया। अब मेरे भाई 70 को मुझे क्या है? A/B में बांटना है। तो एक चीज दोस्तों मैं क्लियरली कह सकता हूं, जो भी हमारा इन दोनों का योग होगा वो या तो दोस्तों क्या है 70 का कोई ना कोई मल्टीपल हो सकता है, या दोस्तों क्या है 70 का कोई ना कोई फैक्टर हो सकता है। अब मेरे भी आप ये बताओ मुझे, ये कितना हुआ? 20 हुआ। क्या 20 70 का फैक्टर या मल्टीपल है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। ये दोस्तों 70 रहा, यानी ये दोस्तों हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, हमें करना क्या था? हमें दोस्तों क्या है? इनका योग लेना। ये 7 है, ये 14 है, ये 5 है। इनका एलसीएम लो, कितना आया? 70 आया। आपका वो ऑप्शन सही होगा जो दोस्तों क्या है? या तो 70 को कंप्लीटली विभाजित करे, या दोस्तों क्या है उसका कोई फैक्टर हो, या तो फैक्टर हो या मल्टीपल हो। केवल एक ऑप्शन मेरे भाई ऐसा था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सेम सवाल है। दो मिश्र धातुओं में
टिन लोहा क्रमशः 1:2, 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को इस अनुपात में मिलाया जाता है तो नई मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात मेरे भैया हमसे क्या है पूछा गया है। अब मेरे भैया हमें करना क्या था, आप मुझे ये बताओ, इनका योग लिया कितना मिला 3, इसका योग लिया ये कितना मिला 5, इसका योग लिया ये कितना मिला दोस्तों 7। 3, 5 और 7 का एलसीएम मेरे भी कितना आता है, 3 गुणा 5 15 गुणा 7 105 आता है। अब मेरे भाई वो हमारा आंसर सही होगा जो दोस्तों क्या है 105 का या तो योग करने पर फैक्टर हो या मल्टीपल हो। ये कितना हो गया 31 हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 35 ही हो गया, 35 ही हो गया, यानी इन दोनों में से कोई आंसर है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब मेरे भाई इस केस में हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन ऐसे मिल गए। अब इसको हमें सॉल्व करना ही होगा। अब सॉल्व कैसे किया जाता है मेरे भाई, आप ये देखो, कोई मिश्रण ए है, इसमें मेरे भाई क्या है 1:2 के रेशियो में है टिन और लोहा। कोई मिश्रण बी है, इसमें दोस्तों क्या है 2:3 के अनुपात में है। सबसे पहले दोस्तों मुझे क्या है समान धारिता इनकी करनी होगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है 3 यूनिट है, ये 3 है, ये दोस्तों क्या है 5 है। मुझे इनको बराबर करना है, यानी इनको बराबर मेरे भी मैं कैसे करूँगा, जब यहाँ पे गुणा 5 कर दूँ, यहाँ पे गुणा 3 कर दूँ, तो ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। गुणा 5 किया, यानी दोस्तों यहाँ पे गुणा 5 करूँगा, गुणा 5 यहाँ पे करूँगा, गुणा 3 यहाँ पे करूँगा, गुणा 3 यहाँ पे करूँगा। अब मेरे भाई ये क्या है 5:10 है, आप थोड़ा समझिएगा। 5:10 ए में है, ये दोस्तों क्या है 6:9 है। ये भी 15 यूनिट है, ये भी 15 यूनिट है। अब मेरे भी ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी रेशियो हमें दे रखा है, जिस रेशियो में हमें मिलाना है, किस रेशियो में मिलाना है 3:4 में मिलाना है। यानी इसमें दोस्तों क्या है गुणा 3 करना है, पहली वस्तु को 3 लेना है, इसको 4 लेना है। 3:4 में मिला दिया, ये दोस्तों कितना हो गया 15 और 24 कितना हो गया 39। इन दोनों को जोड़ा 30 और 36 66। किसी से जा रहा है 3 से जा रहा है, 13:22 मेरे भी क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन 2 हमारा सही है। बात समझ में आई दोस्तों। पहले तो हमें क्या है ट्रिक देखनी है, क्या ट्रिक काम कर रही है। ट्रिक क्या कहती है, हमें इसका इसका और इसका एलसीएम लेना है, फिर हमें चेक करना है क्या वो उसका फैक्टर है या मल्टीपल है। हमारे पास दोस्तों यहाँ भी योग 35 आ गया, यहाँ भी 35 योग आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना ही था। अब सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा सबसे पहले इनकी मात्रा को बराबर बनाना है। इनको 15-15 बनाना है, 15 ये हो गया, 15 ये हो गया। अब जिस अनुपात में हमसे पूछा गया है उस अनुपात में उन्हें मिक्स कर देना है। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल करें। अब आपका वो जो होमवर्क है, होमवर्क मेरे भी आपको क्या करना है इस सवाल में, ये तो क्या है मैंने बिना एलिगेशन किया है। होमवर्क आपका ये है, सेम सवाल को मेरे भाई क्या है आपको एलिगेशन से करना है। मेरे भाई सेम सवाल को दोस्तों आपको क्या है एलिगेशन से करना है। दो में कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, परिणामी की कंसंट्रेशन दोस्तों आपको क्या है अनुपात दे रखा है कि 3:4 में मिलाया गया है। आपसे परिणामी पूछा गया है, कर लेंगे मेरे भाई। पहले में दोस्तों क्या है 1/3 है, दूसरे में 2/5 है, और मेरे भाई इनको आपने क्या है 3:4 में मिलाया है, तो परिणामी पूछा गया है। ये मेरे भाई आपका क्या है होमवर्क है, ये आपको करना है एलिगेशन से। ठीक है मेरे भाई, 1/3 2/5 3:4 में मिलाया गया है, तो आपको परिणामी निकालना है, ये भी एक तरीका है। अगला सवाल करते हैं। समान धारिता वाले दो पात्र दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात दोस्तों क्या है 3:11 है, दूसरे पात्र में 9:11 है। यदि दोनों मिश्रणों को एक पात्र में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दोनों मिश्रणों को एक पात्र में मिलाया जा रहा है, मतलब दोस्तों उनको क्या है 1:1 में मिलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है पहली चीज। दूसरा दोस्तों आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे इनका योग कितना हो रहा है, एक है 3:11, दूसरा है 9:11। मेरे भी यहाँ पे कितना योग है 14 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है 20 है। सबसे पहले दोस्तों मुझे क्या है इनको बराबर बनाना होगा, यानी दोस्तों इसको भी 140 बनाना है, इसको भी 140। इन दोनों का एलसीएम क्या है 140 है ये। अब मेरे भाई ये टोटल मात्रा कितनी हो गई, ये 140 ये 140, यानी 280 दोस्तों हमारी क्या है कुल मात्रा है। अब मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है आपको करना क्या था, तीन चीज हैं, दूध और पानी को 1:1 में मिलाया गया है, इनका योग कितना था 2 था, इसका योग 20 है,
इसका योग दोस्तों क्या है 3:11 है। एलसीएम आया 140, या तो 140 का फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा, यानी दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। इन दोनों को जोड़ा 280 मिला। 280 मेरे भाई क्या है 140 का मल्टीपल है। ठीक है दोस्त, समझ में आया। हमें करना क्या है, सीधा सीधा हमें ट्रिक से समझ लेना है। जब मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों मुझे 20 दिख रहा है, तो 20 यहाँ पे भी होना चाहिए। जब 20 है तो दोस्तों मेरा यूनिट डेट से भी मैं चेक कर सकता था, वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। बाकी सेम सवाल को आपको दोस्तों क्या है मेथड से ट्राई करना है। मेथड से मेरे भाई ट्राई कैसे करेंगे हम, आप मुझे ये बताओ। 9:11 है, 3:11 है। इन दोनों को दोस्तों ये 20 है, ये दोस्तों कितना है 14 है। जो मैंने गुणा किया है ये 30 हो गया, ये 110 हो गया, ये 9 गुणा 7 63 हो गया। ये दोस्तों क्या है 2 गुणा 7, 7 गुणा 11 77 हो गया। इन दोनों को जोड़ा 30 और 63 दोस्तों कितना हो गया 93। 110 और 77 हो गया, ये कितना हो गया 180। इनको 1:1 में मिलाया गया है, सीधा सीधा मुझे जोड़ना था। बात समझ में आई दोस्तों। सबसे पहले ट्रिक ट्राई कीजिए, या ट्रिक में ऐसे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं तो दोस्तों आप क्या है मेथड से जाइए उसी केस में। ठीक है मेरे भाई, सेम सवाल है, कैसे करेंगे। समान धारिता के दो कंटेनर हैं, पहले में दूध और पानी का अनुपात दोस्तों क्या है 3:1 है, दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पे कुल योग कितना है 4 है, यहाँ पे कुल योग दोस्तों क्या है 7 है। यानी जो भी हमारा परिणामी मिश्रण होगा उसका कुल योग दोस्तों क्या है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, 4 और 7 का एलसीएम लिया, कितना आया 28 आया। यानी दोस्तों इसका क्या है मल्टीपल तो होना ही चाहिए। क्या ये ऑप्शन इसका मल्टीपल है, नहीं है, ये भी नहीं है। इन दोनों को जोड़ा 56 रहा, इन दोनों को जोड़ा ये भी 56 रहा, यानी इन दोनों में से मेरे भाई क्या है हमारा एक आंसर सही होगा। सबसे पहले तो आपको ये ट्राई करना है इनके एलसीएम से। दूसरी चीज दोस्तों आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये क्या है, पहली चीज ज्यादा है 3:1, यानी दूध ज्यादा है, यहाँ भी दूध ज्यादा है, यानी जो आपका रिजल्टेंट होगा उसमें भी दूध ज्यादा होगा। यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, केवल 4 ऑप्शन हमारा सही है। ये मेरे भाई क्या है हम बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं। दूसरा मेथड मेरे भाई यहाँ मैंने आपको बता रखा है, जो भी आपका दूध और पानी है, दूध और पानी है, आप मुझे ये बताओ पहले में दोस्तों क्या है 3:1 है, दूसरे में 5:2 है। यहाँ पे कुल यूनिट 4 है, यहाँ पे 7 है। मेरे भाई इसी को मुझे बराबर करना था, इसी को बराबर करना है, यानी गुणा 7 इधर कर दूं, गुणा 4 इधर कर दूं, तो ये भी 28 हो गया, ये भी 28 हो गया। ये गुणा 7 किया, यहाँ भी गुणा 7 किया, यहाँ गुणा 4 किया, यहाँ गुणा 4 किया। 21 में 20 जोड़ा, कितना मिला मेरे भाई 21 और 20 41 मिला। 7 में 8 जोड़ा 15 मिला, 41:15 है। मेरे भाई जब भी हम क्या है सीधा सीधा उनको मिला रहे हैं, उनका मतलब क्या है 1:1 में मिलाया जा रहा है। सेम मेथड को मेरे भाई आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एलिगेशन से ट्राई करना है। पहले में दूध कितना है 3/4 है, दूसरे में दूध कितना है दोस्तों 5/7 है। परिणामी आपको निकालना है, और इनको मेरे भाई आपने मिलाया किस में है 1:1 में है। ये मेरे भाई मिश्रण आपको क्या है परिणामी निकालना है। ये आपका होमवर्क है, एलिगेशन से कीजिए। मैं इसको एलिगेशन से क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे पास क्या है ऐसे सवालों के लिए सीधी सीधी ट्रिक अवेलेबल है, हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है, सेम सवाल है मेरे भाई, ये आपका होमवर्क है, कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों क्या दे रखा है, 3 समान आयतन वाले गिलास हैं, उनमें अम्ल और पानी दे रखा है। एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, मेरे भाई आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताओ, मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, इन दोनों का योग कितना है 5 है, इन दोनों को जोड़ा 7 है, इन दोनों को जोड़ा 9 है। आपका वो ऑप्शन सही है जो 5 का मल्टीपल होगा। क्या ये ऑप्शन 5 का मल्टीपल है, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ऑप्शन 5 का मल्टीपल था। कारण क्या है मेरे भी, इनका मैंने आपको बताया, जब भी आप इनकी समान मात्राएं बनाएंगे तो 5 × 7 × 9 इतना यूनिट दोस्तों आपको क्या है सभी को बनाना होगा। ठीक है मेरे भाई, 5 × 7 × 9 बनाएंगे, यानी ये भी 5 का मल्टीपल होगा, ये भी 5 का मल्टीपल होगा, ये भी 5 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। ऐसे मेरे भाई इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। बाकी आपको मेरे भाई ट्राई क्या करना है, यदि आपके पास ऐसे दो ऑप्शन मिल जाएं तो मेरे भाई मैं क्या चेक करता, फिर 7 की डिविजिबिलिटी चेक करता, और 9 की भी डिविजिबिलिटी दोस्तों मैं क्या है चेक कर सकता था।
होमवर्क क्या है मेरे भाई, इसी चीज़ को आपको क्या है, जो कंसेप्ट है, जो मेथड है, उससे ट्राई करना है। ये 2:3 है, 3:4 है, 4:5 है, इनको सबसे पहले समान बनाइए और फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, जो भी मिश्रण आएगा वो दोस्तों क्या है, यही होगा। ये आपको करना है, होमवर्क है। अब मेरे भाई ये तो रही मिश्रण की बात। अब मिश्रण के जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं दोस्तों, मिक्सचर के हर सवाल में दोस्तों क्या है, बच्चे एलिगेशन लगाने का प्रयास करते हैं। एलिगेशन लगाने का प्रयास मेरे भी क्या है, हर सवाल में करते हैं। मैं आपको बता भी चुका हूँ, ऐसे सवालों में दोस्तों क्या है, मैं एलिगेशन से बचता हूँ। ये जो सवाल है इसमें मैं एलिगेशन ट्राई नहीं किया था, मैं दोस्तों क्या है, सीधा सीधा ट्रिक ट्राई किया था। एलिगेशन से हो सकता है, लेकिन वहाँ पे दोस्तों में क्या है, समय ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से दोस्तों कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ पे हम एलिगेशन ट्राई ना करके सीधा सीधा दोस्तों क्या है, हम रेशियो से उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला सवाल है मेरे भाई, एक मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी 5:4 के अनुपात में है। यदि उसमें 2 लीटर तरल बी मिलाया जाए तो तरल ए तथा तरल बी का दोस्तों क्या है, अनुपात 7:6 हो जाता है। मिश्रण में तरल ए की मात्रा मेरे भाई हमसे क्या है, पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों, जो भी हमारे पास मिश्रण है, ये तरल ए है, ये तरल बी है। हम इसको दोस्तों क्या है, 2 से 3 तरह से करेंगे, आप वो देखिएगा। तरल ए में दोस्तों शुरुआती क्या है, 5:4 है। बाद में दोस्तों ये क्या है, 7:6 हो जा रहा है। कब हो रहा है, जब मैं दोस्तों क्या है, उसमें 2 लीटर तरल बी मिला रहा हूँ। तरल बी दोस्तों मैंने क्या है, 2 लीटर मिलाया है, ये सवाल कह रहा है। अब पहली चीज दोस्तों आपको जो ध्यान देना है, हमसे तरल ए पूछा गया है। तरल ए 5 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, 5:4 में कोई भी वैल्यू है 5 का मल्टीपल होना चाहिए। वो दोस्तों क्या है, 2 लीटर मिलाने के बाद 7 का भी मल्टीपल होगा, यानी मेरा वो ऑप्शन सही है जो 5 और 7 का मल्टीपल हो। केवल एक ऑप्शन ऐसा दे रखा था। सवाल खत्म। ठीक है मेरे भाई, पहली चीज तो क्या है, हमें रेशियो पहचानना है। जब हमसे तरल ए का मान पूछा गया है, तरल ए यहाँ पे 5:4 है, यानी तरल ए जो है 5 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, मुझे ऐसा ऑप्शन चेक करना। सेकंड मेथड मेरे भाई क्या कहता है, सेकंड मेथड मेरे भाई क्या कहता है, जो भी हमें कांस्टेंट टर्म है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, वो दोस्तों हमें पहचाननी है। मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, मैं मिला क्या रहा हूँ दोस्त, मैंने क्या मिलाया है, मैंने मिलाया है तरल बी, यानी जो मेरा तरल ए पहले था उतना ही यूनिट तरल बाद में होगा। मेरे भाई मैंने क्या है, केवल और केवल तरल बी में छेड़छाड़ की है, इसको 2 लीटर मिलाया है। यानी जितनी वैल्यू तरल ए में पहले थी, जितनी क्वांटिटी पहले थी, उतनी ही बाद में होगी तरल ए की। यानी मुझे इसको बराबर करना था, इसको 5 और 7 को बराबर कैसे करूंगा, गुणा 7 किया, गुणा 7 किया, गुणा 5 किया, गुणा 5 किया। अब मेरे भाई यहाँ से हुआ क्या, ये कितनी हो गई, 35 हो गई, ये 28 हो गई, 35 28, ये भी 35 हो गई, ये दोस्तों क्या है, 30 हो गई। अब मेरे भी हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे मेरा तरल ए बराबर हो गया है 28 और 30। दोस्तों हमने कितना मिलाया है, 2 लीटर मिलाया है, 2 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो मेरे भी ये वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। तरल ए कितना है, 35 है। दूसरा मेथड मेरे भाई क्या कह रहा था, हमें जो कांस्टेंट है उसको समान बनाना है। जो भी हमें कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों तरल ए हमारा क्या है, दोनों चीज़ों में समान था। इसी चीज़ को मेरे भाई एक थर्ड मेथड और है, तीसरा मेथड मेरे भाई क्या कहता है, आप वो देखिए। आप मुझे ये बताओ, जो भी हमारा दोस्तों क्या है, कोई वो है, कोई मिश्रण है, कोई दोस्तों हमारा पी मिश्रण है, इसमें मेरे भाई कांस्टेंट क्या है, हम तरल बी मिला रहे हैं, यानी तरल ए कांस्टेंट है, इसी को मुझे बराबर करना है। मेरे पास दोस्तों क्या है, कोई पी मिश्रण है जिसमें दोस्तों क्या है, तरल ए कितना है, 5 भाग है, टोटल दोस्तों क्या है, 9 यूनिट है, 5:4 में है। ये किसके बराबर रहेगा, कोई क्यू है, इसमें दोस्तों तरल कितना हो जाता है, तरल ए 7 है, क्यू का 7/6। ठीक है मेरे भाई, ये मुझे सॉल्व करना था, यानी पी और क्यू का मान मेरे भाई कितना आ चुका है, 7 × 9 किया, कितना आया, 63 कुछ गलत हो गया क्या दोस्तों, सॉरी, 7/6 नहीं है मेरे भैया, 7/13 होगा, 7/13 होगा। 9 × 7 किया 63, 13 × 5 किया 65। कितना यूनिट मिलाया मेरे भाई, 2 यूनिट मिलाया। 2 की वैल्यू दोस्तों हमें 2 ही दे रखी है, यानी पहले हमारा मिश्रण कितना था, 63 लीटर था, बाद में 65 हो गया है। अब इसको दोस्तों मुझे ब्रेक करना था,
यदि मैं 63 को 5:4 में ब्रेक करूं, 63 गुणा 5/9, 9 से 7 बार, यहाँ से भी दोस्तों क्या है 35 लीटर हमसे क्या है तरल ए है। आप चाहे ऐसे करें, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट बनाया है, या दोस्तों क्या है सीधा सीधा आप रेशियो की हिंट पहचाने, बात एक ही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों इसी तर्ज पर। क्या दे रखा है, कीजिए। सवाल पढ़ो मेरे भाई। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% क्या है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड है। विलयन में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा हमें दोस्तों क्या है 25% करने के लिए मिश्रण की मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए। कितना मिलाया जाना चाहिए हमसे पूछा गया है। मेरे भी हम मिला क्या रहे हैं, विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल 25% करना है और मिश्रण में कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं। यानी दोस्तों जो हमारा दोस्तों क्या है सल्फ्यूरिक एसिड पहले कितना है 10%, यानी 20 का पानी कितना है दोस्तों 90% है। 20 का 90%, 20 लीटर मिश्रण में 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी रिमेनिंग पार्ट मेरे भी कितना है 90% है। अब इसका दोस्तों क्या है, मैं x का 25% सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करना है। सीधा सीधा दोस्तों जब x में 25% सल्फ्यूरिक एसिड है तो 75% मेरे भाई क्या है पानी होगा। 75% मेरे भाई क्या है पानी है। ये हमें दोस्तों क्या है सीधा सीधा सॉल्व करना था। 25 से दोस्तों 5 से दोस्तों 15 से ये 5 बार गया, 15 से 6 बार गया, 5 से दोस्तों 4 बार गया। x का मान मेरे भी कितना आ चुका है 24 आ चुका है। यानी जो मिश्रण पहले 20 था बाद में 24 हो गया, मिलाया कितना है मेरे भी 4 लीटर मिलाया है। राइट ऑप्शन मेरे भी क्या है ऑप्शन 3 है। मेरे भाई हमारा जो फोकस रहेगा वो दोस्तों क्या है कांस्टेंट चीज पर रहेगा, जो चीज हम नहीं मिला रहे हैं उस पर रहेगा। मेरे भाई सवाल क्या कह रहा है 20 लीटर मिश्रण में 10% क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड 10% है, विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% दोस्तों में क्या है करनी है। उसके लिए मिश्रण में कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाना चाहिए। मेरे भाई द्वारा से मैं समझाता हूँ। जब आपका मिश्रण 20 लीटर है, 10% इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी वाटर कितना होगा मेरे भाई 90% होगा। और ये दोस्तों क्या है वाटर की मात्रा है, जितना वाटर पहले था उतना ही बाद में रहेगा। यानी अब मेरा मिश्रण यदि एक्स है, इसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो मेरे भाई 75% हमारा क्या है वाटर होगा। ये भी दोस्तों बाद में वाटर है, वाटर के साथ हमने क्या है कोई छेड़छानी नहीं की है। यहाँ से X24 आ गया, यानी जो मिश्रण पहले हमारा 20 लीटर था बाद में 24 लीटर हो गया। 4 लीटर मेरे भाई हमने क्या है मिलाया है। ऑप्शन 3 सही है। दूसरा सवाल करते हैं दोस्तों। आप मुझे ये बताओ दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दोस्तों क्या है 5:2 है। दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी। मेरे भाई हम क्या है मिक्सचर के जितने सवाल थे उनको कर चुके हैं। अभी जो हमारी अप्रोच है वो आप देखना। अभी दोस्तों क्या है सीधा सीधा रेशियो का खेला होगा, रेशियो को हम कैसे यूज करना है। मेरे भैया आप मुझे ये बताओ 56 लीटर मिश्रण है, बाद में दोस्तों क्या है हमने कुछ क्या है दोस्तों पानी मिलाया है, मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया है, तो बाद में रेशियो दोस्तों क्या है 7:2 हो गया है। जब 7:2 हो गया यानी कुल क्वांटिटी दोस्तों आपकी क्या है 9 यूनिट है। 9 यूनिट है कि नहीं मेरे भाई। यानी जो पहले 56 है, 56 में मेरे भाई ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 9 का मल्टीपल हो जाए। 56 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 9 का मल्टीपल हो जाए। आप बोलेंगे क्या ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। केवल एक ऑप्शन ऐसा दे रखा था 56 में यदि मैं 16 जोड़ दूं तो दोस्तों क्या है वह 9 का मल्टीपल हो जाएगा। करना हमें केवल क्या था सीधा सीधा रेशियो से खेलना है। बाद में 7:2 हो रहा है यानी वो 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। जो मात्रा हमारी पहले 56 है, क्या जोड़ूं जो 9 का मल्टीपल हो जाए, केवल एक ऑप्शन था। दूसरा दोस्तों हमें क्या करना है, जो दूध और पानी है, जो दूध और पानी है पहले दोस्तों क्या है 5:2 है, ये दोस्तों क्या है 7:2 हो रहा है। अब मेरे भाई हम मिला क्या रहे हैं दूध मिला रहे हैं। हमने दोस्तों क्या है दूध मिलाया, यानी जितना पानी पहले था उतना ही बाद में है। अब मेरे भाई आप मुझे ये देखो, मेरे भाई आप मुझे ये बताओ पहले 56 को ये 5:2 में बांटे हैं, यानी ये दोस्तों कितना है 40 है, ये दोस्तों कितना है 16 है।
जब ये 16 है, 2 की वैल्यू 16 है, तो 7 की वैल्यू दोस्तों ये कितनी होगी, 56 हो जानी चाहिए। कितना मिलाया, सीधा सीधा 16 लीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई हमें क्या है, रेशियो से सीधा सीधा खेलना है, वो हमें आना चाहिए। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। आप मुझे ये बताओ, एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दोस्तों 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है। मेरे भी आप मुझे ये बताओ, बाद में 7:1 हो रहा है, यानी कुल क्वांटिटी दोस्तों आपकी जो भी होगी वो 8 का मल्टीपल तो होगी ही होगी। 40 में मेरे भाई मैं ऐसा क्या जोड़ूं जो 8 का मल्टीपल हो जाए, मुझे ऐसा ऑप्शन चेक करना था। केवल एक ऑप्शन मेरे भाई हमें ऐसा दे रखा है, ऑप्शन 1 हमारा सही है। ये मेरे भाई क्या है, हमें इसमें एलिगेशन या हम कांस्टेंट को समान करें, वो जब करेंगे मेरे भाई जब यहाँ पे हमें क्या है, कोई दूसरी वैल्यू 16 मिल जाती, उस केस में दोस्तों हमें क्या है, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको समान करना था। अदरवाइज दोस्तों हम क्या है, इसको सीधा सीधा रेशियो से खेलेंगे। ये सवाल देखो दोस्तों, इसमें ये सवाल दोस्तों काफी बार आता है, इंपॉर्टेंट डाल लो मेरे भी। क्या कह रहा है, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में दोस्तों क्या है, 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाया जा सकता है। अब मेरे भाई पानी तो क्या है, बदल रहा है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं बदल रही है, वो है उस फल का जो गूदा बोलते हैं वो चीज़। मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, जब आपका 100 किलोग्राम क्या है, ताज़ा फल है, 100 किलोग्राम ताज़ा फल है, इसमें मेरे भाई गूदा कितना है, ताजे फल में 68% पानी है, यानी मेरे भाई गूदा कितना होना चाहिए, 32% होना चाहिए। ये दोस्तों क्या है, गूदा है। अब सूखे फल में मेरे भाई क्या है, आप ये बताओ, ये x हो जाएगा, x का 20% पानी है, यानी गूदा कितना है दोस्तों, 80% है। 80% है। ये मेरे भाई हमें सॉल्व करना था। 8 से 4 बार, 8 से 10 बार, 10 से 0 बार, x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 40। यानी दोस्तों हम क्या है, 40 किलोग्राम सूखा फल बना सकते हैं 100 किलोग्राम ताजे फल से। ऑप्शन 4 हमारा दोस्तों क्या है, सही है। बात समझ में आई दोस्तों। ये क्या है, फल में जो गूदा रहता है, फल का जो पार्क रहता है, पल्प रहता है, ये वो है। यहाँ पे दोस्तों 20% पानी यानी 80% गूदा होना चाहिए, यहाँ पे 68% पानी यानी 32% गूदा होना चाहिए। ये सवाल हो गया मेरे भाई। अब जो आपका क्या है लास्ट टाइप बनता है, वो मेरे भाई क्या है, बेहद जरूरी है। वो दोस्तों क्या है, रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट का दोस्तों प्रतिस्थापन का एक छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट मेरे भाई क्या है, केवल और केवल एक है, जितनी मात्रा पहले होती है, जितनी मात्रा पहले है, उतनी मात्रा दोस्तों क्या है, हमें बाद में करनी होती, उतनी ही मात्रा बाद में है। रिप्लेसमेंट क्या है दोस्तों, यदि मेरे पास क्या है, कोई 10 लीटर मिश्रण है, 10 लीटर मिश्रण है, इसमें से मैं दोस्तों क्या है, 2 लीटर मिश्रण निकाल के कोई तरल बी मिला देता हूँ 2 लीटर मिश्रण, यानी बाद में भी दोस्तों कुल जो क्वांटिटी है वो 10 लीटर है। बात समझ में आई दोस्तों। आपकी क्या है, जो कुल क्वांटिटी रहती है वो नहीं परिवर्तित होगी। पहली चीज दोस्तों क्या है, यदि मैं इसमें से 2 लीटर मिश्रण निकाल के कोई दूसरा पदार्थ 2 लीटर मिला देता हूँ, यानी जितना मिश्रण पहले था उतना ही बाद में है। पहली चीज ये है। दूसरा दोस्तों, यदि मेरे 10 लीटर मिश्रण में जो पानी और दूध का अनुपात है वो 2:3 है, तो इसमें से यदि मैं 2 लीटर मिश्रण निकाल लेता हूँ, तो उसके बावजूद भी दोस्तों जो हमारा अनुपात रहेगा वो 2:3 ही रहेगा। यानी मिश्रण में से मेरे भाई हम क्या है, केवल और केवल ना दूध निकाल सकते हैं ना पानी निकाल सकते हैं। इसमें से जो मैं पानी निकाला हूँ, इस 2 लीटर में भी दूध और पानी 2:3 होगा। जो 8 लीटर बचा हुआ है उसमें भी दूध और पानी मेरे भाई क्या है, 2:3 में होगा। दो चीजें हैं, पहले तो अनुपात नहीं बदलता है मिश्रण में से कुछ भी भाग निकालने के बाद में। दूसरा क्या है, जितनी मात्रा पहले थी उतनी मात्रा बाद में रहेगी। पहला सवाल करो दोस्तों, क्या दे रखा है, एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का घोल है। जब 10 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बी की समान मात्रा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो बर्तन में ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। बर्तन में घोल की मात्रा कितनी है, मेरे भी हमसे पूछा गया है। मेरे भी आप मुझे ये बताओ, अंत में कितनी मात्रा है, 10:11 यानी 21 है। आपका वो ऑप्शन सही होगा जो 21 का मल्टीपल होना चाहिए।
केवल एक ऑप्शन ऐसा था। ये तो मेरे भाई क्या है, अप्रोच की बात है। अब इसको करना कैसे है दोस्तों, हमें क्या है, रिप्लेसमेंट वाले सवालों में भी मेरे भाई, जो भी हमारे रिप्लेसमेंट वाले सवाल हैं उनमें भी हमारा जो फोकस रहेगा वो केवल और केवल कांस्टेंट चीज पर रहेगा। कांस्टेंट टर्म कौन सी है मेरे भाई, उस पर रहेगा। अब मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का घोल है। जब 10 लीटर घोल निकाल कर बी की समान मात्रा से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, यानी यहाँ पे दोस्तों जो ए है वो समान है। अब मेरे भाई ये बताओ, ए का यहाँ पे ए कितना है, कोई पी है, सॉरी, हमारा मेरे भाई कोई मिश्रण पी है। इसमें दोस्तों ए का भाग कितना है, 5 भाग है, टोटल यूनिट कितना है, 8 है। ठीक है दोस्तों, बाद में दोस्तों आप मुझे ये बताओ ये कितना हो जा रहा है, क्यू हो जा रहा है, और इसमें दोस्तों क्या है, 10:11 है, यानी 10/11 21। ये दोस्तों हमें क्या है, सवाल सॉल्व करना है। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, हमने ये चीज़ क्या की है, ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, अब मिला क्या रहे हैं, बी मिला रहे हैं, यानी ए की मात्रा दोस्तों हमारी बराबर रहेगी, ए समान रहेगा। पहली चीज़ ये है। दूसरा दोस्तों आप मुझे ये बताओ, इसको मुझे सॉल्व करना है। पी और क्यू दोस्तों क्या हो गया, 5 से 2 बार गया, 16/21 आ गया। अब मेरे भी आप मुझे ये बताओ, मैंने मिलाया कितना भाग है, 5 भाग। इस 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 10 लीटर दे रखी है। 21 की वैल्यू पूछी गई है 42, 5 की वैल्यू 10 है, तो 21 की वैल्यू दोस्तों 42 हो गई। ये दोस्तों क्या है, मिश्रण निकालने के बाद में है। मैं ये कह रहा हूँ जितना भाग बाद में है उतना ही पहले था। ठीक है मेरे भाई, एक अप्रोच तो ये है कांस्टेंट पहचानने की। दूसरा दोस्तों इसे क्या है, हम सवाल को सीधा सीधा कांस्टेंट बना भी सकते हैं। पहले में दोस्तों क्या है, 5:3 है, ये दोस्तों क्या है, 10:11 है। अब यहाँ पे ये ए है, ये बी है। अब मेरे भाई हम बी में छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी ये भाग और ये भाग बराबर होना चाहिए। मुझे इन दोनों को बराबर करना था, यानी गुणा 2 मैं यहाँ पे कर दूँ, गुणा 2 यहाँ पे कर दूँ, तो ये भी 10 यूनिट हो गया, ये भी 10 यूनिट हो गया। अब मेरे भाई जे कितना हो गया, 6 हो गया, ये 11 हो गया, मिलाया कितना है, 5 यूनिट मिलाया है। 5 की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो मेरे भाई 21 की वैल्यू पूछी गई थी। सेम अप्रोच ये है, ये भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो आप बराबर कर लें या फिर सीधा सीधा आप इसको एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक ही चीज है। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें 5 भाग जल और 11 भाग चाशनी है। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि मिश्रण के में 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल हो। मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, किससे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जल भर रहे हैं, यानी जितनी चाशनी मेरे भाई पहले थी उतनी ही चाशनी बाद में होगी। अब कोई भी मिश्रण मेरा पी है, उसमें पहले चाशनी कितनी है मेरे भाई, 5 भाग जल है, 11 भाग चाशनी है, यानी 11/16। ये दोस्तों मेरी क्या है, पहले चाशनी है। बाद में दोस्तों यही कितनी हो जा रही है, आप मुझे ये बताओ, प्रतिस्थापित कर मिश्रण में 3:2 के में चाशनी और जल हो रहा है, यानी चाशनी कितनी है, 3 है, चाशनी 3 है, और ये दोस्तों क्या है, 5 है। ठीक है मेरे भाई, ये हमें सॉल्व करना था, यानी P/Q कितना आ गया दोस्तों, 16 का गुणा इधर किया, 48/55। अब मेरे भाई हमने प्रतिस्थापन किया किसका है, आप वो देखिए, यानी जो हमारी बाद में मात्रा है वही पहले थी। मिलाया कितना है दोस्तों, 7 भाग मिलाया है। किस पे मिलाया है, 55 पे मिलाया है। राइट आंसर मेरे भी क्या है, ऑप्शन डी है। प्रतिस्थापन और कांस्टेंट में मेरे भी आपको एक चीज ध्यान देनी है, वो क्या है, जो भी हमारी बाद में मात्रा है उतनी ही मात्रा पहले थी। पहले दोस्तों यहाँ पे 48 क्यों लिखा है, ये निकालने के बाद है। जो दोस्तों मैंने क्या किया है, जो मिश्रण निकालने के बाद की मात्रा है, यानी मिश्रण जो पहले था इसमें मुझे 7 जोड़ूं तो 55 मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी राइट आंसर मेरे भाई क्या है, ये है। बाकी इसको दोस्तों आप क्या है, बराबर मान के भी कर सकते हैं। इन दोनों में चाशनी की मात्रा बराबर कीजिए, सेम अप्रोच से सवाल होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि दोस्तों मैं क्या है, इस सवाल को केवल और केवल जो कांस्टेंट है उनको बराबर कर दूं, एक लाइन में हो जाएगा। सेम सवाल को दोस्तों आप क्या है, चाशनी की मात्रा बराबर कर दो, रेशियो को बराबर कर दो, वहां से भी आप कर सकते हैं। मैं इस तरह का प्रेफर करता हूं। मेरे भाई ये सवाल देखिए, एक मिश्रण में एक रसायन X और पानी का अनुपात ये दे रखा है। जब इस मिश्रण के 48 लीटर मिश्रण को पानी प्रतिस्थापित कर दिया जाए
तो अनुपात दोस्तों क्या है, 11:13 हो जाता है। प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा मेरे भी हमसे पूछी गई है। मेरे भी आप मुझे ये बताओ, हर सवाल को क्या है सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। पानी की मात्रा बाद में पूछी गई है, पानी की मात्रा है कितनी, 13 यूनिट है, यानी आपका वो ऑप्शन सही होगा जो 13 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल एक ऑप्शन ऐसा था जो 13 का मल्टीपल दोस्तों में दे रखा है, ऑप्शन ए हमारा सही है। बाकी सेम सवाल को दोस्तों आप क्या है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको बराबर मान के आपका होमवर्क है। अप्रोच मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, आपका होमवर्क क्या है, आपको दोस्तों इसको क्या है, जो आपका कंसेप्ट है उससे करना है। ये मेरे भाई आपका होमवर्क है, आपको सीधा सीधा 13 का मल्टीपल चेक करना था। एक इस तरह का सवाल मेरे भाई क्या है, रिप्लेसमेंट से काफी पूछा जाता है। ये सवाल मेरे भाई आप क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है, एक 64 लीटर दूध वाले एक पीपे में 8 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से भर दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को दूसरी और फिर तीसरी बार दोहराया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मेरे भाई हमसे क्या है पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपने प्रक्रिया कितनी बार दोहराई है, 3 बार दोहराई है। यानी जहाँ पे जो एक वैल्यू दोस्तों आपको क्या करनी है, एक क्यूब मिलेगा, पहली चीज क्यूब मिलना चाहिए, क्यूब यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यानी ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब दूसरी चीज क्या है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने पर भी क्यूब मिलना चाहिए। आप ये देखिए, इन दोनों को जोड़ने पर 512 किस में मिलेगा, 3×9 = 12, 4×7 = 11, 1 12। यहाँ पे दोस्तों में क्या है 512 मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा, यानी राइट आंसर मेरे भी क्या है, ये होना चाहिए। ठीक है मेरे भी, अब किया कैसे आप ये देखिए। पहले ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक क्या कहती है मेरे भाई, जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा, पहली चीज आपको क्या है, एक परफेक्ट क्यूब मिलेगी और इन दोनों को जोड़ने पे भी परफेक्ट क्यूब मिलेगा। अब करना कैसे था, कुल मिश्रण कितना है दोस्तों, 64 लीटर है, 64 लीटर कुल मिश्रण है। इसमें से दोस्तों मैं हर बार करके आ रहा हूँ, 8 लीटर मिश्रण निकाल रहा हूँ। यानी कितना भाग निकाला दोस्तों, 1/8 भाग निकाला। यानी बाद में मिश्रण बचा कितना, 7/8 बचा, एक बार निकालने के बाद में इतना मिला, बाद दूसरी बार, और ये दोस्तों क्या है तीसरी बार दोहराया। ऐसा करने के बाद दोस्तों अंतिम जो दूध और पानी का मिश्रण है वो ये रहेगा। यानी ये दोस्तों कितना हो गया, यदि मेरा कुल मिश्रण 512 है तो दोस्तों 7 का क्यूब यानी दूध कितना हो गया, 343 हो गया। 512 में से 343 यदि मैं घटा दूं, 12 में से 3 गया 9, 6, 1, यानी ये दोस्तों क्या है, दूध और पानी का रेशियो ये रहा। ये मेरे भाई हमारा क्या है, सीधा सीधा याद कर लेना है, समझ लेना है। करना क्या था, पहले तो ये क्यूब मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पे क्यूब मिलना चाहिए। गलत हो गया क्या दोस्तों, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 4 गया 6, ये नहीं है मेरे भाई, ये ऑप्शन है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 512 मिलेगा। हाँ ये ऑप्शन सही है मेरे भाई, ऑप्शन डी सही है, करेक्ट कर लेना, इन दोनों को जोड़ा तो 512 मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, हमने किया क्या है, 8 लीटर दूध निकाल रहे हैं और पानी भर रहे हैं। यानी ये दोस्तों क्या है, हमारा दूध इतना मिलेगा, दूध हम क्या है कांस्टेंट रख रहे हैं, हर बार पानी दोस्तों क्या है निकाल डाल रहे हैं। तो ये दोस्तों क्या है, दूध का जो भी शुरुआती दूध होगा उसका बाद में कितना बचा, 7/8, 7/8, 7/8, यानी ये कुल मेरा मिश्रण 512 है तो दूध बचा कितना है 343। तो मेरे भाई पानी कितना हो गया, इतना हमारा पानी है। अब मेरे भाई इसके बावजूद भी दोस्तों क्या है, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें दोस्तों क्या है विविध, यानी कई सारे सवालों में हमारी अप्रोच थोड़ी अलग रहने वाली है। वो देखिए कौन कौन से सवाल हैं। पहला सवाल दोस्तों क्या है, जरूरी नहीं आपसे हर बार समान मात्रा दूध की निकाली जाए। आपसे क्या दे रखा है, 60 लीटर की क्षमता वाले एक पीपे में 600 लीटर की क्षमता वाले एक पीपे को शुरू में वाइन से भरा जाता है। पहले इस पीपे से वाई लीटर वाइन निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस मिश्रण से 120 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, और इस और अधिक तनु मिश्रण से फिर 120 लीटर निकालकर फिर पानी डाल रहे हैं। अंतिम दोस्तों क्या है, वाइन और पानी का अनुपात ये है। शुरुआत में मेरे भाई 600 लीटर हमारे पास क्या है वाइन है। पहले दोस्तों मैंने क्या है वाई भाग निकाल लिया। बाद में दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, 120 लीटर निकाल रहा हूँ, किसमें से 600 में से। ये कितना भाग हो गया, ये दोस्तों क्या है 1/5 हो गया, यानी बचा कितना इसका 4/5 बचा। ये आपको समझना है। अब इसको लिखना कैसे है,
इस 600 से दोस्तों हम 600 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा मुझे करना क्या था, y का 1/5 भाग निकाला, बचा कितना 4/5 गुणा 4/5, और ये मेरे भाई किसके बराबर है, 12/25 के बराबर है। 12/25 ये दोस्तों हमारी क्या है, सांद्रता है वाइन की। अब या तो इसको 600 से मल्टीप्लाई यदि मैं इधर करता तो मेरे भाई ये तो क्या है, कैंसिल आउट हो ही जाएगा, सीधा सीधा मुझे रेशियो निकालना था। मेरे भाई 25 से ये गया, यानी y कितना आ गया, 12/16, यानी ये कितना आ गया मेरे भाई, 3/4 आ गया। यानी यहाँ पे जो y का मान है मेरे भाई 3/4 है, यानी कुल क्वांटिटी मेरी 4 यूनिट है। 4 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 600 है, 4 की वैल्यू 600 है। तो मेरे भी मैंने निकाला कितना भाग है, एक भाग निकाला है, एक की वैल्यू दोस्तों क्या है, सीधा सीधा 4 का भाग दूंगा। 150 लीटर दोस्तों क्या है, मैंने शुरुआत में निकाला था मिश्रण से। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पे 600 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। y का 1/5 भाग निकाला, यानी बचा कितना 4/5, 4/5, और ये फाइनल मिश्रण है। यहाँ से y कितना आ चुका है, 3/4 आ चुका है, यानी 1/4 भाग निकाला गया था। कुल मिश्रण 600 है, यानी 150 लीटर दोस्तों हमने क्या है, शुरुआती निकाला था। y का मान ये है। ये सवाल मेरे भाई आपका होमवर्क है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को मेरे भाई आपको क्या है, होमवर्क करना है, और इसका आंसर हमें कमेंट करना है। ये सवाल देखो दोस्तों, इस तरह के सवाल भी क्या है, एलिगेशन में पूछे जाते हैं। इनको एलिगेशन की बजाय दोस्तों हम क्या है, डेविएशन से करें, वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। क्या सवाल दे रखा है, एक 96 रुपये प्रति केजी, 104 रुपये प्रति केजी चावल को 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य दोस्तों क्या है, 113 प्रति केजी है, तो चावल की तीसरी किस्म कितने रुपए प्रति केजी की कीमत वाली है, हमसे पूछा गया है। मेरे भाई हमें क्या है, सीधा सीधा औसत निकालना है। फाइनल मिश्रण का औसत हमें कितना दे रखा है, 113 दे रखा है। क्वांटिटी कितनी है दोस्तों, 1:1:2, यानी जो भी हमारा फाइनल सभी का मूल्य होगा वो 113 गुणा 4 किया, यानी मुझे यूनिट डेट दोस्तों क्या है, 2 मिलेगा, 2 मिलना चाहिए। अब मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, 96 गुणा 1 किया कितना मिला, 6, प्लस 4 गुणा 1 किया कितना मिला, यूनिट डेट 4, प्लस। अब ये दोस्तों क्या है, किसका x गुणा 2 किया। अब मेरे भाई मुझे क्या है, ये 2 मिलना चाहिए। आप मुझे ऐसा ऑप्शन चेक करना है। ये दोस्तों यूनिट डेट कितना हो गया, 0 हो चुका है, मुझे 2 चाहिए, यानी x का मान मेरे भाई क्या है, किस संख्या में 2 का गुणा करने पर हमें यूनिट डेट 2 मिलेगा। केवल एक ऑप्शन हमें ऐसा दे रखा था, 126, 6 गुणा 2 करूंगा तो यूनिट डेट मेरे भाई क्या है, हमें 2 मिलेगा। सीधा सीधा इस अप्रोच से करना था। बाकी इस सवाल को मेरे भाई आपका होमवर्क क्या है, डेविएशन से करना है। ये आपका दोस्तों क्या है, होमवर्क है। सेम सवाल को डेविएशन से करना है। मैंने दोस्तों क्या है, यूनिट डिजिट से किया है। बात समझ में आई या नहीं आई मेरे भाई, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। हमारा दोस्तों फाइनल मिक्सचर का कीमत कितना है, 113 है। 113 हमारा फाइनल मिक्सचर का कीमत है, और 1:1:2, यानी कुल 4 केजी मान लूँ तो मेरा मूल्य दोस्तों उसका यूनिट डेट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब 96 के रुपये केजी का 1 किलो चावल है, यूनिट डेट कितना मिला, 6 मिला। 96 गुणा 1 करूँगा, 104 गुणा 1 किया, यहाँ पे यूनिट डेट दोस्तों क्या है, 4 मिला। इसको दोस्तों मैंने क्या है, x रुपये पर केजी वाली कोई मेरी क्या है, कीमत है, और उसका भाग कितना है दोस्तों, 2 किलो लेना है, यानी x गुणा 2 करने पर 2 मिलना चाहिए, यानी x का मान मेरे भी क्या है, 6 होना चाहिए था। केवल एक ऑप्शन में 6 था। यदि यहाँ पे x का मान 1 भी दोस्तों क्या है, संतुष्ट करता है इस चीज़ को, लेकिन हमें क्या है, ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं दे रखा है जिसका यूनिट डेट 1 होता। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल करते हैं। सेम सवाल है मेरे भाई, ये आपको सॉल्व करना है। सेम सवाल है, आपको डेविएशन लगा के इसको सॉल्व करना है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ऐसे सवालों में एलिगेशन से मेरे भी हमें क्या है, बचना है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, एक जार में फल के रस और पानी का मिश्रण रखा गया है, जिसका अनुपात दोस्तों क्या है, 5:x है। 5:x है, जो दोस्तों क्या है, फल के रस और पानी है, ये रस है, ये पानी है। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। यानी दोस्तों 1:1 हो रहा है। कब हो रहा है, जब 4 लीटर
फल का रस है, 4 लीटर फल है और दोस्तों 1 लीटर पानी मिला रहा हूँ, यानी दोस्तों ये कितना है, 2.5 लीटर ये होगा, 2.5 लीटर ये होगा। बात समझ में आई। हमने दोस्तों क्या किया है, 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, यानी कुल मिश्रण दोस्तों हमारा क्या है, 5 लीटर मिश्रण है। जब हमारा 5 लीटर कुल मिश्रण है उसको दोस्तों हमें क्या है 1:1 में बांटना था, यानी 2.5 लीटर दोस्तों हमारा रस है और 2.5 लीटर दोस्तों हमारा क्या है, पानी है। ठीक है मेरे भाई, ये हुआ कब है, जब मैंने 1 लीटर दोस्तों क्या है पानी डाला, यानी शुरुआत में दोस्तों 1 लीटर इसमें से घटा दूं तो बचा कितना, 1.5 लीटर दोस्तों हमारा क्या है शुरुआत में पानी था। और दोस्तों हमारा रस कितना है, ये दोस्तों वैल्यू बराबर है, ये दोस्तों क्या है 2.5:1 है। अब मेरे भाई 2.5 की वैल्यू 5 है तो 1.5 की वैल्यू कितनी रही होगी, सीधा सीधा 3। 3 मेरे भाई हमारा क्या है, राइट आंसर है। किया क्या है दोस्तों, कुल 5 लीटर मिश्रण है, कुल 5 लीटर मिश्रण में 1:1 करना था, यानी 2.5 लीटर हमारा फल है, 2.5 लीटर पानी है। 1 लीटर जब मैंने पानी डाला है उसके बाद 2.5 लीटर, यानी पहले 2.5 लीटर, 1.5 लीटर दोस्तों मेरा क्या है पानी था, शुरुआती पानी 1.5 लीटर था। ये दोस्तों फल जितना था उतना ही बाद में है, यानी रस मेरा 2.5 लीटर है। अब ये 5:1 था, 2.5 की वैल्यू 5 है तो 1.5 की वैल्यू दोस्तों क्या है 3 रही होगी। ऑप्शन 1 हमारा सही है। अगला सवाल करते हैं मेरे भाई, इस तरह का सवाल काफ़ी एग्जाम में आता है। इसमें दोस्तों हमारी अप्रोच क्या रहेगी, आप वो देखिए। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात दोस्तों आपको ये दे रखा है तो निचले हिस्से में नीला और पीला का अनुपात क्या होगा, मेरे भी हमसे पूछा गया है। दोस्तों कोई पेंटिंग है उसमें नीला और पीला है किस अनुपात में, 4:3 में है, यानी 4/7 दोस्तों क्या है आपकी नीले रंग की परसेंटेज है। अब दोस्तों ये ऊपरी भाग हो गया, ये नीचे वाला भाग हो गया पेंटिंग का। अब मेरे भी यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, आप मुझे ये बताओ। ऊपरी भाग में दोस्तों यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले का दोस्तों क्या है 2:3 है, यानी 2/5 है। हमसे दोस्तों ये पूछा गया है और हमें पता है जितना हिस्सा ऊपरी रहता है उतना ही नीचे, यानी ये 1:1 में है। ये दोस्तों हमें क्या है सॉल्व करना था। कैसे करेंगे दोस्तों, हमें पहले क्या है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, सीधा सीधा मैं 35 का गुणा कर दूं, ये भी गुणा 35 किया, ये भी गुणा 35, ये 7 से 5 बार गया, ये कितना बचा दोस्तों 20। 5 से दोस्तों ये 7 बार गया, ये कितना रहा 14। अब मेरे भैया मुझे ये बताओ 20 में से 14 गया कितना मिलेगा 6। ये 1:1 है तो दोस्तों ये भी 6 रहा होगा। अब 20 में 6 जोड़ा तो दोस्तों 35x के बराबर है। 35x कितना बराबर है दोस्तों, 20 + 6 यानी 26। तो मेरे भी x कितना आ गया, 26/35 आ गया मेरे भी। 26/35 हमारा x है। हमसे पूछा क्या गया है, नीला और पीले का अनुपात पूछा गया है। मेरे भाई नीला कितना है, जब 26 है कुल 35 है तो मेरे भी पीला कितना रहा होगा 9 रहा होगा। 26:9 मेरे भी हमारा क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन 3 हमारा सही है। अब मेरे भाई मिश्रण की ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। और मेरे भाई जो भी आपके मिश्रण को लेके जो भी आपके कमेंट हों, जो भी आपके डाउट हों, वो दोस्तों हमें क्या है आप कमेंट जरूर करें, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद।